क्या होगा अगर सूर्यपुत्र कर्ण और वीर बर्बरिक के मध्य युद्ध हो जाए? आखिर कौन होगा इस महायुद्ध का विजेता? क्या कर्ण घटोत्कच पुत्र बर्बरिक को हरा सकते थे? जानेंगे आज हम इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सट्रीम मिथ पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बर्बरिक जो घटोत्कच के पुत्र थे, बर्बरिक ने माता नवदुर्गा की कठोर तपस्या कर उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। पहला बाण जो शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा बाण जो चिन्हित शत्रुओं को पल भर में ही नाश कर देता था, और तीसरा बाण प्रयोग करने पर प्रलय आ जाता था। यानी बर्बरिक कुछ ही क्षणों में अपने सारे शत्रुओं का नाश कर सकता था। दोस्तों, यहाँ पर बर्बरिक ने यह 3 बाण अपनी कठोर तपस्या और वर्षों की मेहनत से प्राप्त किए थे। कर्ण जो देवी कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, जन्म से ही उनको दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे, जिसको पहने रहते उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। कर्ण ने धनुर्विद्या का शिक्षण भगवान परशुराम से प्राप्त किया था। दोस्तों, आप सबको यही बताया जाता है कि कर्ण का कवच अभेद्य है, परंतु यह एक झूठ है, क्योंकि पूर्व काल में दंभोदर नामक राक्षस ने सूर्यदेव की तपस्या कर उनसे वरदान में 1000 कवच मांगे थे। एक कवच नष्ट हो जाने पर सामने वाले शत्रु की मृत्यु हो जाती थी। दंभोदर राक्षस का युद्ध नर और नारायण से होता है, जहां नर ऋषि 1000 वर्षों तक दंभोदर से युद्ध करते हैं, तो दूसरी ओर नारायण 1000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या करते हैं और उनसे संजीवनी विद्या प्राप्त करते हैं। जैसे नर ऋषि दंभोदर राक्षस का एक कवच तोड़ डालते हैं, वैसे ही नर ऋषि की मृत्यु हो जाती है। तभी नारायण उनके पास आते हैं और संजीवनी विद्या से उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं। इस बार नारायण दंभोदर से युद्ध करते हैं और नर भगवान शिव की तपस्या में लग जाते हैं। ऐसे ही बारी बारी से दंभोदर के 999 कवच नर और नारायण तोड़ डालते हैं। दंभोदर अपनी रक्षा के लिए सूर्यदेव के पास जाता है। सूर्यदेव ने असुर दंभोदर को अपनी शरण देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, जिससे क्रोधित होकर नर और नारायण उन्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों का अंश हमारे हाथों ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यानी कवच को तोड़ा जा सकता है, और यही सत्य है। दोस्तों, आपको पता होगा कि बर्बरिक का बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर लगा था, जिसके कारण उनका वह भाग अति दुर्बल बन गया था, और यही भाग भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना था। कर्ण को घटोत्कच का वध करने के लिए भी इंद्रदेव की अमोघ शक्ति की जरूरत पड़ी थी। कर्ण महाभारत का युद्ध जीत नहीं सकते थे, परंतु बर्बरिक कुछ ही क्षणों में महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। कर्ण के पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो बर्बरिक के 3 बाणों का सामना कर सके। वैसे भी कर्ण को भगवान परशुराम से श्राप मिला था कि जरूरत पड़ने पर वह अपनी सारी विद्या भूल जाएंगे, तो कर्ण बर्बरिक के हाथों वैसे भी मारा जाता। बर्बरिक खाटू श्याम के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले।